कलेक्टिव फेलियर है। मैं जरा आमिर ज़िया साहब की तरफ चलती हूँ। आमिर ज़िया साहब, कमिंग बैक, ये जो केसेस का मसला है, मेरा ख्याल है वतीरा बन गया है। जो नई हुकूमत आती है वो कहती है जो पिछली गई थी ना, सब लूट मार करप्शन उसने की थी, केसेस पे केसेस, केसेस पे केसेस। फिर वो केसेस मीडिया की जीनत बनते हैं, अखबारों की जीनत बनते हैं, और आप समझते हैं कि बस जी पता नहीं अब क्या होने वाला है। लेकिन उसके बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा। जब वो पार्टीज वापस आती हैं, केसेस बंद हो जाते हैं, कोई पता ही नहीं होता, सर्द खाने में चले जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो बड़े कन्वीनियंटली फिर वो रिएक्टिवेट हो जाते हैं। व्हाट इज दिस? ये तो लगता है क्यों मजाक है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और ये जो हमें समझना ये चाहिए कि हमारी सियासतदानों ने जितना ज्यादा मतलब है इस पूरे हमारा प्रोसिक्यूशन के सिस्टम को, इन्वेस्टिगेशन के सिस्टम को और जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी कैपेसिटी इतनी कम कर दी है कि वहां पर केसेस का क्लोजर नहीं होता। जो कुछ होता है वो सिर्फ मीडिया ट्रायल होता है। अच्छा, लेकिन इसमें ये नहीं होता, ये जो भी हमारे नून लीग के दोस्त कह रहे थे कि जी सियासी केसेस हैं, ये नहीं है। करप्शन तो है, करप्शन तो बिल्कुल गले गले हुई है। ये इससे पता नहीं कौन इनकार करेगा कि जी जो केसेस बनाए थे नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ बनाए थे, वो केसेस झूठे केसेस नहीं है। उसके मतलब है कि आप इन्वेस्टिगेटर से बात करें, हम सहाफी रहे हैं, अब भी हैं, हम लोगों ने जो तहकीकात की थी, जो बात हुई थी, बिल्कुल उसके एविडेंस है। हाँ, ये और बात है कि सियासी वजूहात की बिना पर वो करप्शन के केसेस जो है क्लोजर की तरफ नहीं जाते जी। और उसमें जो है गिल्टी जाहिर है कि उसके अंदर आपका पूरा सिस्टम है, उसमें आपके इदारे हैं, उसमें आपकी हुकूमतें हैं, लेकिन इस मुल्क में लूटमार हुई है, इस मुल्क में बदनवानी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और ये समझते हैं कि जी सियासत बचाने के लिए आप करप्शन को हजम कर दें, या आप ये कहें जी करप्शन जो है वो प्रीमियम है जमहूरियत का इस मुल्क में। अगर आपको जमहूरियत चाहिए तो आप करप्शन बर्दाश्त करें। आप ये देखें कि हमारी इस हुकूमत की साख, क्रेडिबिलिटी इस मौजूदा हुकूमत की इतनी बुरी है। मैं दो मिसालें दूंगा खाली आपको। पहली मिसाल ये है कि जी मैं सिंध की हम बात करते हैं, जिस कराची में मैं बैठा हूं, कि यहाँ पर हुकूमत सिंध है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सैलाब ज़ुज़ान की मदद होनी है, कराची के मुखैर हजरात चीजें भेजना चाहते हैं, लेकिन वो हुकूमत सिंध की वसत से नहीं भेजना चाहते, क्योंकि वहां पर सियासी बडेरे सामान रख लेते हैं, उसको अपने मंजूर नजर अफराद को बांटते हैं, या फिर जो पूरा का पूरा हजम कर जाते हैं, या बहुत थोड़ा लोगों तक पहुंचता है। पुलिस जो है वो उसमें रिश्वत मांगती है और सामान में अपना हिस्सा मांगती है। हालत यहां पर पहुंच गई है कि आप ये देखें कि रेड क्रिसेंट का वो कल से सोशल मीडिया पे 2 रोज से चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि जी आपका थैंक यू फॉर योर डोनेशन, और हम आपको श्योर करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहे, हम बरह रास्त देंगे। कराची में ये एक इलीट क्लब है, उसने पैसे जमा किए, उन्होंने कहा जी इतने करोड़ रुपए जमा हुए, इसमें आधे पैसे हुकूमत को दे दें और आधे हम बरह रास्त करते हैं। लोगों ने शोर मचा दिया कि हम इस हुकूमत को पैसे नहीं देंगे। तो ये क्रेडिबिलिटी का आलम है। आपका यूएन के सेक्रेटरी जनरल आए थे, उनको जिस तरह घुमाया फिराया गया, उसके बाद मतलब है उनको कहते हुए शर्म आती है कि 2 ऐसे कैंप्स में लेके चले गए जो कि सिर्फ उनके लिए बनाए गए थे। एक में 35 अफराद थे, एक में कम, उससे भी कम अफराद थे। तो हर चीज हमारी ढकोसला है। उसके बाद जनाब, और क्यों आम आदमी में क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि वहां पर वो पूरा मजमा जो है वो हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो जाता। तो बात यह है कि लोगों के दुख बिल्कुल जेन्युइन है, और ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर इस हुकूमत की साख, माफ कीजिएगा, 0/0 है। इसके अंदर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर मतलब है, अगर ये पूछे ना कि वज़ीर-ए-आज़म फंड में कितने पैसे आए, आम आदमी ने वॉलंटरी रज़ाकाराना तौर पे कितने पैसे जमा कराए, वो अलग बात है कि जी फला की तनख्वाह में से ले लिया और फला इदारे ने दे दिया, वो तो एक अलग चीज होती है। लोग नहीं आगे बढ़ रहे। मुझे 2005 के सैलाब याद है, मुझे 2010 का ज़लज़ला याद है, 2005 का, 2010 का सैलाब याद है। उसमें लोग आगे बढ़कर अब भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के जरिए नहीं कर रहे। ये मेरे ख्याल में एक सील ऑफ डिसअप्रूवल है। अगर इसका इदराक नहीं है हमारे लॉ मेकर्स को, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, तो ऐसे मतलब है तो ग्लास हाउस में रहते हैं, पता नहीं किस बबल में रहते हैं, तो उन्हें नहीं पता कि उनके मुतालिक लोग क्या कहते हैं, उनके लोगों के जज्बात क्या हैं। I think they realize it, but they think they're above all these things. मेरा ख्याल आपको फर्क नहीं पड़ता। I think ये हो नहीं सकता कि उनको इस चीज का इदराक ना हो। अच्छा, एक बात मुझे और कहने दे मारिया, ये भी बात हुई थी कि जी देखिए कुछ चीजें अलामती होती हैं। ये जो आपने बात की थी, बड़ी अच्छी बात की थी कि 70 रुकनी काबीना की क्या जरूरत है। इन्होंने कहा जी अगर हम 20 रुकनी कर देंगे तो डिफॉल्ट से तो नहीं बचेंगे। मेरे भाई कुछ चीजें अलामती होती हैं। जब आप
आम आदमी से, मिडिल क्लास से, लो मिडिल क्लास से आप कुर्बानी मांग रहे हैं, तो आपको भी अपनी बड़ी गाड़ियों से छोटी गाड़ियों में आना चाहिए और आपको भी ये बताना चाहिए कि जी हमने एसी बंद कर दी, हम पार्लियामेंट हाउस के एसी नहीं चला रहे। वजह ये नहीं कि उससे मुल्क बच जाएगा, ये अलामत है, ये अलामत है कि हमारे बिल्कुल अलामत है। आमिर साहब से कथा कलाम की माफी, ब्रेक की अवाम के साथ नहीं खड़े। बिल्कुल ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक।